अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है। द डिवीज़र इज़ यानी कि 25 टाइम्स द क्वोशिएंट। मतलब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जब अपन कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन सा डिवीज़र होता है, कौन डिविडेंड होता है, कौन क्वोशिएंट होता है और कौन रिमाइंडर होता है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये डिवीज़र होता है, इधर ये डिविडेंड होता है और ये क्वोशिएंट होता है और यहाँ ये रिमाइंडर होता है। डिवीज़र को हमने मान लिया D1, डिविडेंड को हमने नाम दे दिया D2, क्वोशिएंट को दे दिया Q एंड रिमाइंडर को दे दिया R नाम। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि जो डिवीज़र है वो 25 टाइम्स किसका है, क्वोशिएंट का, तो ये हो गया। एंड 5 टाइम्स किसका है, इसका है, रिमाइंडर का। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये इसके इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि ये D1 इज इक्वल टू दिया है इसलिए। अगर तुम इसको यहाँ पे भी लिखोगे ना, जैसे D1 इज इक्वल टू तुम 5R लिखोगे तो भी ये बराबर ही होगा। तो ये तीनों बराबर हो गए। अब यहाँ से क्वोशिएंट तुमको दिया है 16, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब हम इस चीज़ को अलग कर लेंगे, इसको। तो 5 से कितना 25 कटेगा तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। ठीक है, फिर D1 निकालना है। तो जब हमारे को R पता चल गया है, D1 यहाँ से भी आ सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 400। और एक D1 इज इक्वल टू 5R दिया है, तो R की जगह पे जब आप 80 लिखोगे तो कितना आएगा 400। हो गया इक्वल ये। ठीक है। हाँ, अब क्या हो गया, अपने को D2 फाइंड करना है। तो D2 कैसे निकालते हैं, D1 इंटू Q प्लस R। ठीक है, ये होता है। तो यही हमने लिखा कि यहाँ पे D1 की वैल्यू 400, क्वोशिएंट हमको 16 दिया है प्लस रिमाइंडर 80 दिया है, ये आया 6000 एंड 480। मतलब अपने को कौन सा आ गया, ये वाला फॉर्म आ गया, ये वाला।